Now let us discuss about the dimension. Dimensions of the physical quantity can be expressed in terms of fundamental units. In order to raise power, मतलब dimensions of physical quantity can be expressed in terms of fundamental unit in order to raise in order to power. Power में लिखा जाएगा कैसे आता है एरिया, तो एरिया में क्या होता है लेंथ होता है, तो एल अब्रेस भी है क्योंकि आपको फंडामेंटल यूनिट में एक्सप्रेस करना है डायमेंशन को, तो क्या होगा एल स्क्वायर। तो जो एब्सेंट है एम जीरो एब्सेंट है, एल स्क्वायर है तो टी जीरो टी हो गया। आप चाहेंगे तो इससे आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। एम केस में है तो लेंथ की मीटर क्या होता है तो मीटर स्क्वायर, ए भी लिख सकते हैं, बाकी सब तो जीरो है। तो एरिया का डायमेंशन हो गया। वॉल्यूम का क्या होगा तो एल की लेंथ भी एल, ब्रेथ भी एल और हाइट भी एल, तो एल की हो गया। एल की को क्या लिख सकते हैं एम जीरो, जो नहीं है वो जीरो। क्यों? क्योंकि किसी चीज पर पावर जीरो रहता है तो क्या वैल्यू आता है, जैसे मान लीजिए कि एल पर जीरो कर दिए तो वन, टी पर जीरो कर दिए नहीं है, एल क्यू था तो एल क्यू खाली लीजिए तो ये हो गया। अब इसका यूनिट भी अगर पता करना चाहें तो एम क्यू, ऐसे सीजीएस में पता करेंगे तो एम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। तो इस तरह इसका यूनिट भी पता चलता है। अब एक सवाल की ए जी, तो डायमेंशन बहुत आसान चीज है। एरिया का हो गया, वॉल्यूम का हो गया, जो फार्मूला जानते हैं उस फार्मूला से डायमेंशन निकलता है। जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का दूरी है, तेल लीजिए इसको टाइम लीजिए, तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा एल टी माइनस वन। इसको क्या लिखेंगे, एम नहीं है तो जो नहीं रहेगा उसको जीरो, एल टी माइनस वन, ये हो गया। इसको जब भी ब्रैकेट में लिखने का ऐसे हो गया। इसी तरह एक्सेलरेशन का क्या होगा तो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है तो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी देखो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन, अभी निकाले हो, और नीचे टी हो गया तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा एल टी माइनस टू, ये हो गया। जो ऑप्शन है उसको ऐसे लिख दीजिए, अगर लिखना है डायमेंशन तो एम जीरो एल टी माइनस टू, तो वेलोसिटी का हो गया। फोर्स का क्या होगा तो देखो फोर्स का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन होता है फार्मूला जानने का, तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़े हैं 10 में, तो मास क्या होता है एम, मास एम होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है तो अभी निकालने एल टी माइनस टू, तो क्या हो गया एम एल टी माइनस टू, ये हो गया। तो इसका डायमेंशन निकल गया। तो मतलब मेनली है कि जो फॉर्मूला जानेंगे उसका निकल जाएगा। मेन है एंगल, एंगल का डायमेंशन क्या होगा तो ये इंपॉर्टेंट है। एंगल का डायमेंशन होता है तो एंगल क्या होता है, देखो आप पढ़े ए, तो ये एंगल हो गया, ये थीटा बना दिया, तो इसको क्या बोलते हैं बोलिए, इसको बोलते हैं आर्क। तो आर्क एक तरह का दूरी है तो उसको एल मान लीजिए, और ई क्या है रेडियस, तो थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या हो गया एल वाई आर, एल वाई आर, एल क्या है आर्क, आर आई क्या है रेडियस, रेडियस। तो देखिए आर का डायमेंशन कितना हो गया एल, ई हो गया एल, कट गया तो कितना हो गया वन, तो कांस्टेंट उनका कोई डायमेंशन नहीं, इसलिए एंगल का डायमेंशन क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ये इंपॉर्टेंट चीज रहता है एंगल का, तो एंगल का डायमेंशन जीरो। अब रही सवाल की डायमेंशन ये हो गया। अब कोई बोल दे स्ट्रेस, स्ट्रेस, तो अगर आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला आता है तो पक्का डायमेंशन है। स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब तुम आपने फोर्स को देखा है तो फोर्स को निकाला है, तो याद रखिए एम एल टी माइनस टू और नीचे एरिया एल स्क्वायर, कट गया तो ये बच गया तो ऊपर ले चल गए एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो इस तरह
स्ट्रेस का निकलिए तो मतलब डायमेंशन आप कोई भी फॉर्मूला जानेंगे। अब जैसे देखिए तो आपको डायमेंशन निकल जाएगा, माने डायमेंशन में किसी तरह का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अब रही सवाल कि डायमेंशन का यूज कहाँ होता है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन जैसे जैसे फॉर्मूला आते जाएगा आप निकालते चले जाइए, वो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका किताब में रहता है, किसी तरह का किसी दिक्कत नहीं होगा डायमेंशन का। डायमेंशन में दिक्कत क्या होगा तो देखिए हम बताते हैं डायमेंशन में। एक अभी जैसे देख लीजिए, अभी आपसे कोई पूछा गया, देखिए अब ई है तो ई बराबर क्या होता है एच न्यू, न्यू एच प्लैंक कांस्टेंट है। कोई पूछेगा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो एच बराबर क्या होगा ई बाई न्यू। एच क्या है एनर्जी है, तो एनर्जी क्या होता है वर्क एट डायमेंशन का। तो वर्क का क्या होता है, तो वर्क का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। आप न्यू है तो न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या होगा 1/t। तो देखिए फोर इसका हो जाएगा 1/t, टी उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स का आपको याद रखना है mlt -2 होता है, बगल में लेंथ का l हो गया, t ऊपर चला गया t हो गया, तो क्या हो गया l स्क्वायर, एक घट जाएगा माइनस है +1 है, तो यहाँ पर t -1 हो जाएगा, t हो गया, तो क्या हो गया l स्क्वायर, एक घट जाएगा माइनस है +1 है, तो यहाँ पर t -1 हो जाएगा, t हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। अब आता है कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, कहाँ एप्लीकेशन करेंगे डायमेंशन का। देखिए आपको हम बताते हैं इस टॉपिक पर हम ढेर सारा डायमेंशन पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम आपको ढेर सारा डायमेंशन हम निकालने के लिए बता देंगे। अब देखिए होता है क्या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में क्या आता है, देखिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में क्या होता है कि देखिए पहला एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, देखिए एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन में होता है पहला टू चेक एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल रिलेशन, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल रिलेशन, किसी भी रिलेशन को चेक करने का। दूसरा होता है टू कन्वर्ट वन सिस्टम into another system। तीसरा होता है टू एस्टैब्लिश रिलेशन between different physical relation, और रही सवाल कि अब एक एक करके हम डील करते हैं। टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल रिलेशन, माने कोई अगर रिलेशन है वो सही है कि गलत है। जैसे मान लीजिए फॉर्मूला दे दिया s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये सही है कि गलत है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होती है, माने दोनों साइड का डायमेंशन अगर सेम आ गया तो कहिएगा कि ठीक है फॉर्मूला, अगर सेम नहीं आता है तो गलत है। तो हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में एस का डायमेंशन क्या होगा, अभी हम बताएं एस क्या है दूरी, तो दूरी का डायमेंशन क्या होगा एल, तो इधर भी एल आना चाहिए। तो देखिए आर एच एस लेते हैं, तो आर एच एस में देखिए यूटी
प्लस हाफ AT²। तो आप लोग पढ़े हैं यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हम बताए हैं LT-1, बगल में t है, बगल में t कर दीजिए, प्लस हाफ है। तो कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए उसको लेके ही निकलना है, तो हाफ छोड़ देगा। ये क्या होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है 2, बगल में 2। अब t पर पावर -1 है, t पर पावर 1 है, तो कट के क्या होगा, t पर पावर 0 l, t पर पावर -2 और t पर पावर क्या होगा 0। किसी चीज पर पावर 0 रहता है तो वैल्यू 1, तो ये हो गया l प्लस l, तो क्या हो गया 2l। 2l का मतलब क्या हो गया l, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का कोई वैल्यू नहीं, तो a और a वाला मिल गया, तो ये हो गया टू चेक दी फिजिकल रिलेशन। कोई भी रिलेशन को चेक कर सकते हैं, समझिए। पहला एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन यही है, समझिए। और एक दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए ई दिया हुआ है, t=2, ये फॉर्मूला है, t=2 पाई √L/g, ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है। इसको भी चेक करके देखते हैं हम, सही आता है कि नहीं। तो देखो इसको चेक करके हम देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में t का डायमेंशन आ गया t, इधर में होना चाहिए 2 पाई है, तो 2 पाई कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसका डायमेंशन निकालते हैं, तो राइट हैंड साइड का भी t आना चाहिए। तो देखो राइट हैंड साइड में क्या है, L/g है, तो L का तो L हो जाएगा, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन होता है t-2, -2 कट गया तो ऊपर चला जाएगा, तो t² हो जाएगा। t² का वैल्यू क्या होगा t, तो देखिए दोनों मिल गया। तो आप कोई भी फार्मूला को चेक कर सकते हैं, समझिए। अब 2 को हम बताएं, एक और एग्जांपल हम बता देते हैं। तो ये आपका टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल रिलेशन, कोई भी रिलेशन को आप चेक कर सकते हैं। अब यही सवाल की देखिए, एक फार्मूला और है, मान लीजिए आपको पढ़े होंगे v = u + AT। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, v का LT-1, इस साइड में हो जाना चाहिए। तो देखिए इस साइड है u + AT, तो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो वही लिखाएगा LT-1 प्लस एक्सेलरेशन है तो LT-2, और बगल में t, तो ये हो गया LT-1, और -2 में से 1 गया तो ये भी हो जाएगा LT-1। तो LT-1 कितना होगा 2LT-1। फिर हम बताएं कि 2 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो ये हो गया LT-1, तो प्रूफ हो गया, दोनों मिल गया। तो ये पहला एप्लीकेशन खत्म हो गया। अब रही दूसरा है टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। तो ये आपको हम बताते हैं, देखिए इसको जरा ध्यान से समझिएगा। दूसरा एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को बदलने के लिए एक फॉर्मूला आप लोग दिमाग में, -1। फिर हम बताएं कि 2 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो ये हो गया LT-1, तो प्रूफ हो गया, दोनों मिल गया। तो ये पहला एप्लीकेशन खत्म हो गया। अब रही दूसरा है टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। तो ये आपको हम बताते हैं, देखिए इसको जरा ध्यान से समझिएगा। दूसरा एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को बदलने के लिए एक फॉर्मूला आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, आसानी पड़ेगा। N1 M1 L1 T1, M1 L1 T1, इधर कर दीजिए N2 M2 L2 T2, where N1 N2, where N1 and N2 are न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो अगर N1 मान लीजिए कि दिया हुआ N1 = 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन, तो न्यूटन है, तो 1 न्यूटन का मतलब क्या होगा, न्यूटन
यूनिट ऑफ फोर्स का यूनिट है। तो हमको निकालना है न्यूटन यूनिट जो है फोर्स का है, और कौन सिस्टम में है, तो ये है एसआई सिस्टम में या एमकेएस में बोल सकते हैं। एमकेएस और एसआई सेम ही है। तो इस सिस्टम में है, तो इसको लाना है डाइन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि इसका डायमेंशन लिखना है। तो न्यूटन द डायमेंशन, इसका डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, द डायमेंशन ऑफ फोर्स। द फोर्स का डायमेंशन जो होता है, देखिए अभी हम बताए हैं mlt माइनस 1, mlt माइनस 2 ना, ये 1 होता है। देखिए निकाल लीजिए फोर्स का क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का होता है m और इसका होगा lt माइनस 2, इसलिए 2 होगा। तो lt माइनस 2, तो देखिए इसका डायमेंशन हो गया mlt माइनस 2। तो आप सीधे इसमें बैठा दीजिएगा जो चीज जैसे है। n1 क्या था, 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन बैठा दीजिए। इसको कर दीजिएगा 1 लगा के कर दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा 1, इसको कर ऐसे घेर के, इसको L1, इसको T1 और इस पर 2 है तो 2 कर दीजिएगा। इधर हमको निकालना है इसको सीरियस में, तो उसको L2 निकालना है, तो L2 छोड़ दीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा, M2 L2 T2 माइनस 2 हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, N2 बराबर इसमें इधर से डिवाइड कीजिएगा। तो डिवाइड एक में तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको कर दीजिएगा M1, नीचे डिवाइड किए M2, L1 L2 T1 T2 माइनस 2। अब निकालना है N2 सीजीएस में, ये एमपीएस में दिया हुआ था। अब ऊपर वाला क्या था, एसआई सिस्टम। तो इसको एसआई में मास का क्या होता है हम बता चुके हैं, केजी। तो इसको लिखिएगा 1 kg। ये क्या होगा 1 ग्राम, क्योंकि सीजीएस में है। ये क्या है 1 मीटर, ये क्या है 1 सेंटीमीटर, ये क्या है 1 सेकंड। इसमें भी सेकंड होता है, इसमें भी सेकंड होता है, तो -2। क्यों, क्योंकि एमकेएस में हम बताए थे, एमकेएस में आपको बताए थे, और सीजीएस में ये होता है मास केजी ग्राम, नहीं मीटर, देखिए मीटर ग्राम किलोग्राम सेकंड, इसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो ये कर दिए। अब इतना जब कर दिए तो क्या वैल्यू आएगा, देखिए भाई क्या वैल्यू आएगा, तो 1 kg। तो 1 kg को क्या लिखते हैं 1000 ग्राम। दो में कोई 1 यूनिट में कर दीजिएगा, 1000 ग्राम, ये 1 ग्राम हो गया, 1 यूनिट में आ गया। ये 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर कर दीजिए, इसको भी 1 सेंटीमीटर कर दीजिए। और ये 1 सेकंड है तो कट गया, तो 1 पर पावर कुछ भी रहेगा तो वैल्यू 1 ही आएगा। तो ये कितना हो गया, तो 10 टू द पावर 3, और ये 10 टू पावर 2, यानी 10 टू पावर 5 आ गया। माने कोई पूछेगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 पावर 5 टाइम होता है ना। 1 न्यूटन बराबर 10 पावर 5 टाइम होता है। तो ये हो गया कन्वर्ट करने के लिए। अब रही अगर 1 जूल को कन्वर्ट करे अर्ग में, तो देखिए इसको भी बता देते हैं। तो 1 जूल को है, तो देखिए अभी आपको बताते हैं 1 जूल को कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू द अनदर सिस्टम। तो देखिए मान लीजिए कि कन्वर्ट 1 जूल को अर्ग में बदलिए, अर्ग में। तो 1 जूल बराबर होता है 10 पावर 7 अर्ग। ये होता है
एम के पकड़ लो, ये CGS होता है, CGS। तो हमको बदलना है, तो हम आपको बताएं बदलने के लिए एक फार्मूला है, N1 बराबर वेयर N1 N2 वेयर N1 एंड N2 आर न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब न्यूमेरिकल वैल्यू है तो अगर N1 मान लीजिए कि दिया हुआ N1 बराबर 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन, तो न्यूटन है, तो 1 न्यूटन का मतलब क्या होगा, न्यूटन किसका यूनिट है, तो यूनिट ऑफ फोर्स का यूनिट है। तो हमको निकालना है न्यूटन यूनिट जो है फोर्स का है, और कौन सिस्टम में है, तो ये है एसआई सिस्टम में या एमकेएस में बोल सकते हैं, एमकेएस और एसआई सेम ही है। तो इस सिस्टम में है, इसको लाना है टाइम में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है इसका डायमेंशन लिखना है। तो न्यूटन, तो डायमेंशन किसका, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, द डायमेंशन ऑफ फोर्स, द फोर्स का डायमेंशन जो होता है, देखिए अभी हम बताए हैं mlt माइनस 1, mlt माइनस 2 ना, T1 होता है। देखिए निकाल लीजिए फोर्स का, आता है फोर्स का क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का होता है m और इसका होगा lt माइनस 2, इसलिए 2 होगा, तो lt माइनस 2। तो देखिए इसका डायमेंशन हो गया mlt माइनस 2। तो आप सीधे इसमें बैठा दीजिएगा जो चीज जैसे है, N1 क्या था 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन बैठा दिए, इसको कर दीजिएगा 1 लगा के कर दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा 1, इसको कर ऐसे फिर के इसको L1, इसको T1 और इस पर 2 है तो 2 कर दीजिएगा। इधर हमको निकालना है इसको सीजीएस में, तो उसको L2 निकालना है, L2 छोड़ दीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा M2 L2 T2 माइनस 2 हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, N2 बराबर इसमें इधर से डिवाइड कीजिएगा, तो डिवाइड 1 में तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको कर दीजिएगा M1, नीचे डिवाइड किए M2, L1 L2 T1 T2 माइनस 2। अब निकालना है N2 सीजीएस में, ये एमपीएस में दिया हुआ था। अब ऊपर वाला क्या था, एसआई सिस्टम, तो इसको एसआई में मास का क्या होता है हम बता चुके हैं, केजी, तो इसको लिखिएगा 1 केजी। ये क्या होगा 1 ग्राम, क्योंकि सीजीएस में है। ये क्या है 1 मीटर, ये क्या है 1 सेंटीमीटर, ये क्या है 1 सेकंड, इसमें भी सेकंड होता है, इसमें भी सेकंड होता है, तो -2। क्यों, क्योंकि एमकेएस में हम बताए थे, एमकेएस में आपको बताए थे, और सीजीएस में ये होता है मास केजी ग्राम नहीं मीटर, देखिए मीटर ग्राम किलोग्राम सेकंड, इसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो ये कर दिए। अब इतना जब कर दिए तो क्या वैल्यू आएगा, देखिए भाई क्या वैल्यू आएगा, तो 1 केजी, तो 1 केजी को क्या लिखते हैं 1000 ग्राम, दो में कोई 1 यूनिट में कर दीजिएगा, 1000 ग्राम, ये 1 ग्राम हो गया, 1 यूनिट में आ गया। ये 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर कर दीजिए, इसको भी 1 सेंटीमीटर कर दीजिए, और ये 1 सेकंड है तो कट गया, तो 1 पर पावर कुछ भी रहेगा तो वैल्यू 1 ही आएगा। तो ये कितना हो गया, तो 10 टू द पावर 3, और ये 10 टू पावर 2, यानी 10 टू पावर 5 आ गया। माने कोई पूछेगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10 पावर 5 टाइम होता है ना, 1 न्यूटन
बराबर 10⁵ डायन होता है। तो ये हो गया कन्वर्ट करने के लिए। अब रही अगर 1 जूल को कन्वर्ट करे अर्ग में, तो देखिए इसको भी बता देते हैं। तो 1 जूल को है, तो देखिए अभी आपको बताते हैं 1 जूल को कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, अब सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू द अनदर सिस्टम। तो देखिए मान लीजिए कि कन्वर्ट 1 जूल को अर्ग में बदलिए, अर्ग में, तो 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। ये होता है एमकेएस, पकड़ लो, ये सीजीएस होता है, सीजीएस। तो हमको बदलना है, तो हम आपको बताएं बदलने के लिए एक फार्मूला है, N1 बराबर M1 L1 T1, N2 बराबर है M2 L2 T2। अब देखने का जूल किसका यूनिट है, तो जूल जो होता है वर्क का यूनिट होता है। तो यूनिट ऑफ वर्क जूल होता है। तो जूल यूनिट ऑफ वर्क होता है, तो वर्क का डायमेंशन क्या होगा, तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला बोले कि फार्मूला जानेंगे तो आप डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप लोग को वर्क का डायमेंशन का फार्मूला आता है F × S। फोर्स का जानते हैं आप क्या, mL² T−2, बगल में नहीं, फोर्स का होता है क्या डायमेंशन बोलिए, तो mL/T−2 होता है, mL/T−2, बगल में n हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा m²। हमको N2 का वैल्यू निकालना है, तो N2 को छोड़ दीजिए और इसको लेके चलाइए इधर, तो 1, तो ऐसे लिख लीजिएगा M1 M2, ठीक है। फिर कर दीजिएगा L1 L2, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखिए T1 है, तो T1 और T2 -2 है, बराबर क्या है N2। अब इसको हम आपको बोले हैं कि 1 जूल है, तो सब एमकेएस वाला सिस्टम बना है, नीचे हमको सीजीएस में लाना है, तो 1 यूनिट में दोनों को कर देगा। तो 1, तो ऊपर क्या है एमकेएस, तो क्या लिखोगे 1 केजी, इसको क्या लिखोगे 1 ग्राम, काम खत्म। इसका क्या लिखोगे 1 मीटर, इसका क्या लिखोगे 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसका क्या होता है, दोनों में सेम होता है, 1 सेकंड -2 रहे चाहे कुछ भी रहे, कट गया नहीं। तो इसको अब 1 मिनट में हो गया, तो सबको 1 मिनट में कर दो। अब 1 केजी को क्या लिख सकते हो, तो 1000 ग्राम, नीचे 1 ग्राम। अच्छा, ये क्या हो गया 1 मीटर है, तो 100 सेंटीमीटर कर लो, नीचे हो गया 1 सेंटीमीटर, स्क्वायर हो गया। अब 1 पर पावर, देखिए यहाँ पर 1 पर पावर 1 बचा, 1 पर पावर -2, कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा, इसको लिखने का ही नहीं, काम खत्म। अब देखिए कि कट गया, तो कितना होगा 1 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 है, 2 पर स्क्वायर कितना होगा 4, कितना होगा 10⁷। तो 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग आ गया। माने कोई भी यूनिट को बदलने के लिए ये फार्मूला कीजिए, जो चीज दिया हुआ है उसको, जो दिया हुआ है उसको N1 मानिए और N2 निकाल लीजिए, N1 जो दिया हुआ है तो A कर लीजिए। अब एसटी वर्मा में एक आपको प्रॉब्लम ऐसा है, देखो हम बताते हैं, एसटी वर्मा का है, कह रहा है कि सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस 10। देखिए यहां कह रहा है क्या 8 नंबर एसटी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है क्या, देखिए आज एसटी वर्मा का प्रॉब्लम नंबर है 8 और 13, ये 8 है
8 नंबर है और ये 13। अब देख लीजिए, सपोज द जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फाइंड इट वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट में दिया हुआ है। तो इसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होता है, तो देखिए आंसर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT माइनस 2। तो हम पहले फार्मूला आपको बताएं, कन्वर्ट जब भी करना रहेगा तो ये फार्मूला आप अभी कीजिएगा, M1 L1 T1 N2 M2 L2 T2। लेकिन इसमें आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसमें M नहीं है, तो जो नहीं रहेगा उसके अपने मन से कर दीजिएगा M0। ठीक है, ये हो गया LT माइनस 2, ऐसे कर दीजिए। अब इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो G का वैल्यू जो दिया हुआ है, G मान लो N1 जो वैल्यू दिया हुआ है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको N1 मान लीजिएगा। पहले देखिएगा कि G है किसका डायमेंशन, तो G डायमेंशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो फट से उसका डायमेंशन लिखिए, एक फार्मूला अपने मन से लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए इसको लिख देते हैं 10, हम पहले बोले इधर, तो इधर जितना क्या है G का वैल्यू लिखे हैं, N1 का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मास क्या होगा इसमें, तो देखिए मास इसका है ये नहीं है फार्मूला में, तो मास छोड़ दीजिए। चलिए तो फार्मूला में छोड़ दीजिए, L1 है, T1 है और माइनस 2 है डायमेंशन में। इसमें क्या है, N2 निकालना है आपको, N2 आपको निकालना है, जो दिया हुआ रहेगा उसको N1 लिखने का, N2 निकालना है। अब क्या होगा, L2 माइनस T2 माइनस 2, हम बताएं ऐसे। अब हमको N2 निकालना है, तो क्या करेंगे, N2 बराबर हो जाएगा 10, ई लिखेंगे L1 बाई L2, इधर लिखेंगे T1 बाई T2 माइनस 2। दिमाग में रखिएगा कि इधर L1 है, जहां 10 वाला है तो मीटर पर सेकंड लिखाएगा, तो मीटर में क्या लिखाएगा, तो आप बोलिए इसको लिखिएगा 1 मीटर। L2 निकालना है, तो L2 क्या चीज में निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है, तो इसको कर दीजिएगा सेंटीमीटर। अब देखिए T1 क्या चीज है, तो यहां सेकंड में है, तो सेकंड कर दीजिएगा। अब यहां सेकंड, यहां क्या है T2, तो लाना है, देखिए यहां लाना है कौन, कैसे में लाना है, ये तो सेकंड में है, और लाना है मिनट में, तो मिनट में लाना है, तो यहां पर लिख दीजिएगा 1 मिनट। जब हम काट लीजिए 10 की पावर 3 होगा इंटू 60 पर पावर 2 हो जाएगा, तो इतना कर देते, ये कितना हो, 6 36 पर पावर 2, और ये कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 36 पर पावर 5, ये आ गया। T क्या आ गया, सेंटीमीटर मिनट स्क्वायर। अब देख लीजिए आंसर है कि नहीं इतना, अगर आंसर है तो ठीक है, और नहीं तो गलत है। तो 8 का आंसर हम देखते हैं, 8 नंबर का 36 इंटू 10 पावर 5 है, तो ये आ गया, समझ। अब दूसरा प्रॉब्लम हम बताएंगे, तो अब दूसरा प्रॉब्लम बनाते हैं। अब दूसरे नंबर प्रॉब्लम बनाते हैं, एसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें कह रहा है कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर,
तो पहले सरफेस टेंशन ऑफ वाटर पूछ रहा है और वो जो दिया हुआ है इस सीजीएस में दिया हुआ है और इसको करना है एसआई में। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। जब तक आप नहीं जानिएगा फॉर्मूला तो इसलिए बोलते हैं जैसे से फॉर्मूला आएगा उसी से कर सकते हैं। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन होता है mLT माइनस 2, लेंथ L कैंसिल हो गया तो क्या हो गया mt माइनस 2। तो सबसे पहले आप डायमेंशन जानिए। अब रही सवाल जो वैल्यू दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 72 डाइन पर सेंटीमीटर। तो डाइन ऐसे भी फोर्स का यूनिट जो होता है वो सीजीएस होता है। तो N1 जो मान लेने का पहले N1 कितना है? तो 72 डाइन पर सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर है तो N1 है। तो हमको निकालना है N2 और N2 क्या इसमें निकालना है? तो एसआई सिस्टम में निकालना है। तो इसके लिए हम बार बार बोल रहे हैं जहां कन्वर्ट करने के लिए बोले तो फॉर्मूला एक की तो क्या लिखिएगा N1 M1 L1 T1 N2 M2 L2 T2 ये लिखिए। अब इसमें जो डायमेंशन आ रहा है उसी को लिखिए। तो इसमें L गैप है तो ऐसे लिख दीजिए N1 M1 T1 माइनस 2 M2 क्या हो गया M2 T2 माइनस 2, क्योंकि इसमें L नहीं है। मेथड यही है पहले डायमेंशन या डायमेंशन से इसमें बैठा दीजिए, जो जो ऑप्शन है उसको कर दीजिए। अब N1 दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है 72, तब 72 बैठा दीजिए। M1 ये डाइन में सटा हुआ है इसलिए समझ जाइए सीजीएस। तो ये क्या हो गया 1 ग्राम मास है सीजीएस में 1 ग्राम, ठीक है। इसको कर दिए। ये सेकंड है तो सेकंड तो ही रहेगा सेकंड माइनस 2 इधर कर लीजिए। आपको एसआई में लाना है तो N2 निकालना है तो M के लिए क्या हो जाएगा केजी हो गया। अब रही सेकंड के लिए क्या होगा तो 1 सेकंड इसमें भी होता है। अब ये क्या हो गया -2। अब क्या N2 निकालना है तो N2 निकालना है तो N2 को छोड़ दीजिए, N2 को यहाँ पर छोड़ दीजिए। तो N2 को छोड़ दीजिए, इसको ले आइए इधर। तो 72 1 ग्राम बाई 1 केजी 1 सेकंड और जो पावर रहेगा वो लिख दीजिएगा -2। हम पहले बोले हैं कि निकालने के लिए आप क्या करने का कि 1 यूनिट में कर दीजिएगा। तो 1 यूनिट में करने का मतलब है कि 72 या तो इसको बदल दिया है इसको बदल दीजिए। तो इसको बदल देते हैं 1 ग्राम, ये हो गया 1000 ग्राम। ये हो गया 1 सेकंड कैंसिल। तो ये बचा 1 पर पावर कुछ भी रहेगा तो वैल्यू 1 आएगा, इसको कोई मतलब नहीं। बराबर N2 आ गया। अब ये कितना हो गया 72, ये भी कट गया। 72 में 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो 72 में 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि हो जाएगा 0.072। तो ये क्या चीज में आ जाएगा बोलिए? तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। आपका कन्वर्ट हो गया। इसका आंसर देखते हैं कि एसी वर्मा में 13 नंबर का क्या बनाया है। तो 13 नंबर में बराबर है न्यूटन मीटर नहीं होता है, न्यूटन मीटर होता है ना। तो न्यूटन, क्योंकि देखिए इसका डायमेंशन निकला क्या फोर्स पर लेंथ पर, फोर्स का न्यूटन और इसका लेंथ का मीटर, तो न्यूटन मीटर आ गया। तो एक प्रॉब्लम आपका बन गया। अब इस सवाल की एससी वर्मा में बहुत सारे प्रॉब्लम है। जो अभी एक तीसरा एप्लीकेशन है टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल रिलेशन, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और कोई ऐसा चीज नहीं है बहुत बड़ा है। आप पढ़ेंगे, एक बार स्टडी कीजिए तो आपको पूरे अच्छा जो आपका क्यूरी है, मान लीजिए किसी तरह का समस्या रहेगा तो अगले बार हम, क्योंकि एक आइडिया दे दीजिए, एक क्लास और लेंगे जिसमें
पूरा यूनिट एंड डायमेंशन का, जिसमें हमको सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में एरर मेजरमेंट है, ये सब ऐसे एप्लीकेशन। फिर किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी किताब बनाइए बेहिचक बनाइए। आज तक यही वीडियो रहने दीजिए, कल हम अगला क्लास लेंगे। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को देखिए, और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। ऐसे हम समझते हैं कि फिजिक्स में किसी तरह का आपको जो मैं पढ़ाऊंगा कोई कमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बारीक से देखना पड़ेगा।